जैसे कि आप सभी स्टूडेंट थंबनेल में देख रहे हैं कि आप लोगों की भारी डिमांड पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए एक नई सीरीज की शुरुआत। मैंने हाल ही में आप लोगों को M1 की क्लास प्रोवाइड कराई थी प्रैक्टिकल की, और पाइथन की भी मैंने प्रोवाइड कराई थी। दोनों ही कमेंट बॉक्स में एक ही क्वेश्चन आया था, सर M2 की प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू करवा दीजिए। तो आप लोगों की भारी डिमांड पर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ओरिजिनल पेपर से लाइव तैयारी। जैसे कि आपको पता है कि ओ लेवल गुरुजी चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर हम आप लोग को ओरिजिनल पेपर से तैयारी करवाते हैं, और पूरा 100 का 100% पेपर आप लोग का प्रैक्टिकल में हमारा ही आता है, क्योंकि हमारे पास पेपर्स हैं। ओके, तो प्रीवियस ईयर पेपर से आपके रिपीट होते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर आप लोग के आ चुके हैं। और जिनको पीडीएफ नहीं ली है तो पीडीएफ जरूर ले लीजिए, क्योंकि हमारी क्लासेस में हो सकता है हम लोग पूरे पेपर्स खत्म ना कर पाए, क्योंकि पेपर्स हैं लगभग आप लोग के टोटल पेपर जो टोटल क्वेश्चन हमारे पास 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस आप लोग के हमारे पास आ चुके हैं, और इनकी पीडीएफ भी बन गई है। पीडीएफ आपको दो तरह से मिल जाएगी। अगर आपको जैसे ये आप लोग देख रहे हैं M1 के हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोग M2 के देख रहे हैं, M2 के पेपर है, ये M2 का पेपर है। तो पेपर आप लोग को पीडीएफ आप लोग को जैसा चाहे आप लोग वैसा ले सकते हैं। आप लोग को विद सॉल्यूशन चाहिए, विदाउट सॉल्यूशन चाहिए, आप लोग जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। आप लोग को दोनों ही तरीके से मिल जाएगी, ठीक है। और पीडीएफ फ्री नहीं है, पीडीएफ आपको परचेस करनी होगी। काफी स्टूडेंट बाद में बोलते हैं कि सर वीडियो में नहीं बोला गया, परचेस करने का मतलब ही यही होता है कि आपको खरीदना पड़ेगी। कुछ स्टूडेंट तो पता नहीं कैसे क्वेश्चंस करते हैं व्हाट्सएप पे कि सर आपने परचेस करना बोला। तो परचेस करने का मतलब ही होता है खरीदना पड़ेगी। अजीब ही क्वेश्चंस करते हो व्हाट्सएप पे, पहले समझा भी तो करो कि परचेस करने का मतलब होता है आपको खरीदना पड़ेगा पेमेंट करके। ओके, दोनों तरीके से आप लोग वहां पे खरीद सकते हैं। M2R5 का हो, अगर आपको विद सॉल्यूशन लेना है तो आप विद सॉल्यूशन ले लोगे। विद सॉल्यूशन में क्या रहेगा, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन क्वेश्चन के नीचे इनकी कोडिंग लिखी होगी। और अगर विदाउट सॉल्यूशन चाहिए तो सिंपल जैसा आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सिर्फ आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी। ओके, तो आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिए। काफी शानदार प्राइस पर आप लोग ये पीडीएफ मिल रही है। विदाउट सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं, विद सॉल्यूशन भी आप ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, अगर आपको M1 की लेना है, M2 M3 M4 सभी की पीडीएफ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। पूरा पेपर आपका यहीं से आएगा। आप लोग ये मान लीजिए अगर आप पीडीएफ नहीं लेते हैं और अगर आपकी प्रैक्टिकल में बैक आ जाएगी तो आपकी थ्योरी में भी बैक मानी जाएगी। ओके, तो 1500 रुपए लगेंगे आप लोगों के। अगर आप लोग एक पर मॉड्यूल 1500 रुपए लगते हैं, अगर आप लोगों के किसी दोनों में से किसी एक में भी आपकी अगर बैक आती है तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ओके, तो आप लोग की डिमांड पर आज हम ये सीरीज लेकर आए हैं, तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं जो आपके सामने है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करना है। जैसे आप लोग सामने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पेपर ओरिजिनल आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पे ओरिजिनल पेपर से आप लोग की तैयारी हमने शुरू की हुई है आज से ही। और बाकी आप लोग क्लासेस की टाइमिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और आप लोग के और कौन कौन से एग्जाम है ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए क्लासेस लाएं। आज आपको M2 की मिल रही है, M1 की भी हमने 2 दिन पहले अपलोड की हुई थी, कल हमने पाइथन की प्रोवाइड की हुई थी, ठीक है। अब वहां पे आपको कैसे करना है, यहाँ पे आप देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग, लिखा है राइट डाउन HTML कोड फॉर क्रिएटिंग हाइपरलिंक यूजर ए टैग। ठीक है, ए टैग से तो अपनी क्या बनती है, हाइपरलिंक बनती है। अब उसमें क्या लिखा है, दैट ओपन द मेंशन यूआरएल इन न्यू ब्राउजर टैब। मतलब कुल मिला के हमें हाइपरलिंक लगाना है और उसको किस पे ओपन करना है, उसको हमें न्यू टैब पे ओपन करना है। तो उसमें आपको पता है मैंने कई बार थ्योरी में भी आपकी तैयारी करवाई थी, तब क्या बोला था, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक हमें उसमें लगाना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अब ऐसा तो कुछ दिया नहीं कि ओपन किसको करना है, तो वहां पे भी आपको ऑनलाइन एडिटर मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे जब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ऑनलाइन कंपाइलर, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन कंपाइलर मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई भी एक ऑनलाइन कंपाइलर खोल लेता हूँ। जैसे यहाँ पे आई गया ऑनलाइन सी कंपाइलर लिखा हुआ है, इस पे भी आपका चल जाएगा। हमें HTML का चाहिए तो हम लोग HTML लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप लोग एक काम करना, आप लोग ये लिख देना HTML ऑनलाइन HTML कंपाइलर, तब भी आपका ओपन हो जाएगा। चलिए मैं करके बता देता हूँ, नहीं तो देखो यहीं पे आपका मिल जाता है। एक काम करते हैं, आपको HTML कंपाइलर से बता देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन, सीधा सीधा आपको लिख लेना ऑनलाइन HTML कंपाइलर। ओके, तो आप लोग डायरेक्ट देखेंगे तब भी आपके सामने यही वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कोई भी वेबसाइट पे आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे ये वेबसाइट हो गई, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो आउटपुट आपका यहाँ पर आएगा। तो अब हम लोग चलिए इसी पे कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखिए हमें हाइपरलिंक बनाना, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है सिर्फ HTML बॉडी लिख के आपने हाइपरलिंक लगा दी। थोड़ा वहां पे जब प्रैक्टिकल अपन को करना है तो किस तरह से प्रैक्टिकल करना है, जैसे यहाँ पे डिटेल में हर एक चीज लिखी है ना, डॉक टाइप HTML, फिर HTML, फिर हेड में हम लोग देंगे वहां पे टाइटल के हम लोग क्या बता रहे हैं हेड में। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे हेड में क्या लिख देंगे, जो अपना टाइटल है वो हमारा किसका है, हाइपर लिंक का। हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपर लिंक एग्जाम्पल। ओके, ये हमने यहाँ पे लिख दिया हाइपर लिंक एग्जाम्पल। फिर हमने क्या किया, टाइटल को क्लोज कर दिया। टाइटल को क्लोज करने का हेड को आपको वहां पे भी क्लोज करना है, और ये तो कोई जरूरत है नहीं है। वहां पे भी अब कोडिंग पहले लिख के आती थी, लेकिन अब वहां पे एडिटर पे कोडिंग लिख के नहीं आती, अपन कोई पूरी कोडिंग लिखनी पड़ती है। ओके, अब बॉडी टैग में क्या है, आप चाहो तो एक हेडिंग डाल सकते हैं,
बॉडी टैग में कि हम लोग कर क्या रहे हैं। तो यहाँ से चलिए मैं यहाँ ये पूरा कोड हटा देता हूँ। अब यहाँ से क्या करना है, अपन लोग क्या कर रहे हैं, हाइपर लिंक का एग्जाम्पल बना रहे हैं, तो हम लोग लिख देंगे H1, ओके, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाइपर लिंक एग्जाम्पल, ठीक है, हाइपर लिंक एग्जाम्पल। वहां पे भी आपको इसी तरह से एडिटर मिलेगा। बाकी अगर आप लोग वहां पर अपना ऑप्शन आता है सबमिट कोड का, तो सबमिट कोड के ऑप्शन एक तरह से आपका रन की तरह होता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या देख लेते हैं, आउटपुट देख लेते हैं इस तरह से। तो सबमिट कोड पे क्लिक करके अपन क्या कर सकते हैं, वहां पे आउटपुट देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, हाइपरलिंक लगाना है। तो हाइपरलिंक लगाने के लिए अपन लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ भी AHREF लिख सकते हैं, AHREF इक्वल टू, ओके। अब हमें हाइपरलिंक लगानी है, तो देखिए वहां पे अगर कुछ मेंशन हो हाइपरलिंक में आपको क्या देना है, तब तो आप वो दीजिएगा, नहीं तो आप अपने मन से क्या है कोई भी गूगल वगैरह की लगा देना। जैसे चलिए हम अपनी वेबसाइट है जो हमारी, इस पे भी आपको प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस आप लोग को देखने के लिए मिलेंगे। ओ लेवल वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे, इस तरह से क्लिक करेंगे, करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे MCQ के साथ यहाँ प्रैक्टिकल भी अपलोड है टोटल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करके चेक कर लीजिएगा, लास्ट में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 2 या 3 पे, इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे M2 के भी क्वेश्चंस क्योंकि मैंने अपलोड किए हुए हैं। 1 मिनट, हो सकता है पेज नंबर 3-4 पर हो, पेज नंबर 3-4 को चेक कर लीजिएगा आप लोग, लास्ट पेज नंबर पे आ जाइए एक बार, ठीक है। लास्ट पेज नंबर 6 ही था, इस पे आपको मिल जाएंगे ये नोट्स। नोट्स के पहले ही आप लोगों को M2 भी मिल जाएंगे। यहाँ पे पेज नंबर 5 पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पूरी वेबसाइट देखिए, MD MCQs वगैरह, ये देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम ये रहा, ठीक है। क्लिक कर देना है आपको, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे अपलोड है, जैसे आप देख रहे हैं एल्गोरिथम टू सिलेंडर के लिए एल्गोरिथम वगैरह है। आई थिंक ये पाइथन वाला आ गया है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे, यहीं पे थोड़ा सा सर्च करिएगा, आई थिंक ये पाइथन का था। ये रहा आप लोग का M1 का, ये MCQs है, ओके। तो यहीं पे आप लोग को थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एक बटन बना दूंगा, ये है ना पेज नंबर, एक बार 4 पे चेक कर लीजिए, ये रहा देखिए प्रैक्टिकल क्लास नंबर 1, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्रैक्टिकल के आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट करिए, देखिए आप क्या करते हैं, इसी वेबसाइट के आगे लगा के दिखा देते हैं, कैसे हम लोग अपने हाइपरलिंक में ये वेबसाइट की लिंक लगाएंगे, ओके। तो वेबसाइट की लिंक लगाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे होम वाली जो लिंक होती है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। Ctrl+C दबाया मैंने, Ctrl+C दबाने के बाद यहाँ पे AHREF में हमने क्या लिखा, लिंक लिख दी, ठीक है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, लिंक लिख दिए। और लिंक के बाद अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे हमें ओपन करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे। और अगर हमें यहाँ पे कोई मैसेज वगैरह लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया विजिट ऑन, ठीक है, क्लिक हेयर विजिट ऑन अवर वेबसाइट, इस तरह से लिख सकते हैं विजिट ऑन अवर वेबसाइट, ओके। ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ए को क्लोज कर दिया। ए को क्लोज करने के बाद इतना ही हमें इसमें लगाना था। और अगर आप लोग चाहें तो नीचे लिख सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे इतना इनफ है, ओके। अब हम इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिंक बन के आएगी आपकी, ये देखिए हाइपर लिंक एग्जाम्पल लिंक बन के। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जैसे ये तो अपना खुला हुआ है, इसको मैं क्लोज कर दे रहा, इसको भी मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। अब अपन जब क्लिक करेंगे ना तो वेबसाइट खुल जाएगी अपने बगल में, न्यू टैब पर खुल के आ गई आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या करना है, विजिट ऑन पे क्लिक करेंगे जब आप, तो यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपकी न्यू टैब पे खुलेगी। अगर मैं टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं लगाता तो इस कंपाइलर वाली ही जगह पे ये वेबसाइट खुलती। जैसे फिर से मैंने क्लिक किया तो फिर से यहाँ पर आ गया आपका वेबसाइट, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है एक ही पूछे आपसे, हो सकता है आपसे 3-4 लिंक लगवा लें। तो क्या करना है, ऐसे मैंने एक लगा दी है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना, BR लगा देना ताकि आप लोग न्यू लाइन पर आ जाए। और यहाँ जैसे मैंने वेबसाइट लगा, इस बार मैंने बोला कि हमें निलेट की वेबसाइट खोलनी है, ठीक है, जो student.nilet आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको खोलना है। तो क्या करना है मुझे, यहाँ पे कॉपी कर लेना, अगेन कॉपी करने के बाद जहां पर मैंने ये careersknowledge.in की लिंक डाली थी उसके प्लेस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये जो वेबसाइट है स्टूडेंट वाली उस पर कर देंगे। और यहाँ पे मैं चलो यहाँ पे मैं लिंक का नाम बदल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा एडमिट कार्ड, ओके। आप लोग एडमिट कार्ड भी आने ही वाले हैं,
अब देखिए जरा, मैं इसको रन करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में तो वेबसाइट खुली, दूसरे में देखिए स्टूडेंट निलेट वाली वेबसाइट खुल के आ जाएगी। ओके, तो ये अपन ने क्या कर लिया, लिंक करना सीख लिया कैसे आपको करना है, और इसके अकॉर्डिंग आपका पहला वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा, काफी ईजी क्वेश्चन था, 40 नंबर का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट एन एरे ऑफ फ्रूट्स एंड राइट अ लूप टू डिस्प्ले ईच फ्रूट इन द HTML टेबल। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पे HTML टेबल में क्या करना है, फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पे डिस्प्ले करना है। चलिए देख लेते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अब ये एरे से है, ठीक है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, एरे वगैरह भी बनाना पड़ेगा, और टेबल से भी बनाना है, तो हमें टेबल भी तैयार करनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपने कंपाइलर पे। ये पूरी कोडिंग में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, टाइटल वगैरह आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे टाइटल का नाम इसमें रख सकते हैं, फ्रूट टेबल है तो हम लोग इसमें क्या रख सकते हैं, टाइटल का नाम फ्रूट टेबल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रूट टेबल। ओके, तो ये हो गया आपका टाइटल। देखिए क्या है, जब वहां पर आप लोगों को करना है ना, वहां बिल्कुल सिंटेक्स फॉलो करना है, भले ही आप टाइटल डालें या ना डालें, लेकिन आउटपुट आप लोगों का आ जाता है। लेकिन वहां पर आपको क्या करना है, बिल्कुल सिंटेक्स की तरह ही फॉलो करना है। हमें यहाँ पे बनाना क्या है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स बनाने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने एक हेडिंग बना दी और यहाँ पे लिख दिया लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। ओके, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स। आज मैं आप लोगों को कोडिंग लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन जब हमारे जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी ना, उसमें मैं पहले से कोडिंग आपको लिख लूंगा, ताकि आप लोगों का टाइम भी कम लगे और क्वेश्चन भी ज्यादा हो पाए। क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कोडिंग पहले से लिख रखेंगे और फिर सीधा आप लोगों को कोडिंग पूरी समझा देंगे। ठीक है, जैसे ये कोडिंग जो मैंने भी पहली वाली की, तो उसको हम पहले लिख लेते फिर आपको समझाते, इसलिए मैंने अभी आपको पहले पूरे स्टेप सिखा दिए कि किस तरह से आप लोगों को वहां पे करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम आपको कोडिंग पहले से लिख लेंगे अपनी, और फिर हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर रन कराएंगे, फिर कोडिंग भी पूरी समझा देंगे ताकि लिखने का टाइम बच जाए। ओके, अब यहाँ पर मैंने किया, चलिए टेबल में बनाना है, तो हमने यहाँ पे टेबल टैब ओपन किया, और टेबल में बॉर्डर की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहाँ पर मैंने लिखा टेबल बॉर्डर इक्वल टू, सपोज मैंने 1 ले लिया है। ठीक है, टेबल बॉर्डर मैंने कितना ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ पे 1 लेने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमने यहाँ पे टेबल बनाना शुरू किया, TR ओपन किया, और यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखी TH में फ्रूट्स नेम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, फ्रूट नेम। जैसे हमने यहाँ पे TH ये क्या बना देगी, आपकी हेडिंग बना देगी। उसके बाद हमने बोला TR को हमने कर दिया क्लोज, ऑलरेडी क्लोज हो गया है। अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, स्क्रिप्ट लगाया, क्योंकि अब हमें लिखनी है जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग। जैसे हम यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग लिखती है, तो हमें क्या ओपन करना पड़ता है, स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हम लोग क्या करेंगे, एरे बनाएंगे। ठीक है, और एरे कैसे बनाते हैं जावा में, वेर से लेंगे, और एरे का नाम हमने रख दिया सिर्फ फ्रूट्स। और एरे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। और एरे होता क्या है, जब हमें सिमिलर टाइप की वैल्यू लेना हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया एप्पल, तो ये सिमिलर टाइप की वैल्यूज रहेंगी सारी। कौन से टाइप रहेंगी, आपकी स्ट्रिंग टाइप रहेगी। एप्पल हो गया दूसरा मैंने, और डबल कोट्स में आपको लेना है, याद रखिएगा, क्योंकि ये नंबर नहीं है। ठीक है, मैंगो हो गया, उसके बाद 5 का लेना है, तो हमने यहाँ पे लिखा ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज के नेक्स्ट फ्रूट ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, एप्पल, मैंगो, फिर लेगा बनाना, और नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका हमने जैसे यहाँ पे ले लिया, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना, पाइन एप्पल ले लो, पाइन एप्पल। ये अपने हिसाब से आप लोग को ले लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद एरे हमने अपना डिक्लेयर कर लिया है। एरे डिक्लेयर करने के बाद एक बार क्वेश्चन फिर से देखिए जरा, क्रिएट एन एरे ऑफ फ्रूट्स नेम एंड राइट अ लूप टू डिस्प्ले ईच फ्रूट इन द HTML टेबल। ठीक है, HTML टेबल में फ्रूट्स आने चाहिए सारे। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे लूप। ठीक है, तो लूप हम लोग कैसे लगाएंगे, लूप के लिए हमें यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी लूप लगाने के लिए। देखिए आप लोग यहाँ पे फॉर लूप लगाइएगा तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि हमें फॉर लूप ही ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज भी होता है, और फॉर लूप से ही आप लोग के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो वेरिएबल रहेगा, एक वेरिएबल लेंगे, तो वहीं के वहीं हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया फॉर, ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ लिखा वेर। वेर लिखने के बाद हमने बोला आई की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर हमने बोला आई इज लेस देन, अब हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे सबसे पहले। लेंथ किस फंक्शन से निकलेगी, लेंथ से। तो हमने लिखा फ्रूट्स डॉट LENGTH, इससे क्या मिल जाएगी, हमें लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो जो भी लेंथ रहेगी फिर आई प्लस प्लस, क्योंकि एरे की लेंथ वैसे कितनी है, 5, और इंडेक्स कितना आता है आपका, 0 से चलेगा अपना, 0 से चलेगा कहाँ तक चलेगा, 4 तक आपका ये चलेगा। कर्ली ब्रैकेट ओपन किया हम लोगों ने। कर्ली ब्रैकेट ओपन करने का सिंपल सब कुछ नहीं करना आप लोगों को, क्या कर देना, इंडेक्स से सीधा प्रिंट करवा देना है। तो प्रिंट कैसे होगा आपका, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाएंगे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगाने के बाद आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जैसे आपको टेबल में चाहिए है ना, तो टेबल में लेने के लिए हम क्या लगाएंगे, TR लगाएंगे। मतलब नेक्स्ट रो हमने स्टार्ट किया और TD स्टार्ट किया, TR TD।
ये अपना क्या हो जाएगा, ये आपका रो बना देगा यहाँ पे। तो TRTD आपने यहाँ पे बनाया। TRTD बनाने के बाद अब इसमें होगा क्या, क्योंकि एरे में क्या चलता है, इंडेक्स चलता है। तो एप्पल जो है वो किसकी पोजीशन पे, आपके 0 की पोजीशन पे है। इसी तरह से जो आप लोगों का मैंगो है वो 1 की पोजीशन में। तो आई में सबसे पहले कितना आएगा, आपका 0 आएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब हमने यहाँ पे ये TRTD लगाए हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस लगा के जो एरे का नाम है फ्रूट्स, और फिर हम इंडेक्स इसमें क्या लिख देंगे, आई को पास कर देंगे। इससे क्या होगा यहाँ पे, इससे क्या होगा यहाँ पे कि जो आप लोग यहाँ पे फ्रूट्स ऑफ आई, 0 पे कितना आ जाएगा, आपका एप्पल हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा। ओके। अब यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। प्लस लगाने के बाद अब हमें करना क्या है, यहाँ पे TRTD को यहाँ पे क्लोज कर देना है, क्योंकि एक यहाँ पे बन जाएगा TR, और ये TD क्लोज हुआ, ये TR क्लोज हुआ। ठीक है। इतना करने के बाद जब हम इतना कर लेंगे, अब आप लोग खुद समझिएगा इस क्वेश्चन को, कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले T ऑफ 0 आएगा। 0 में क्या हो जाएगा, एप्पल हो जाएगा, फिर आपका बनाना हो जाएगा, मैंगो। ये पूरा आपका कहाँ तक चलेगा, 4 तक चलेगा, क्योंकि यहाँ लेंथ कितनी आएगी, यहाँ लेंथ कितनी आएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी, और फिर ये 4 तक चलेगा। और यहाँ पे 0 पे कितना है, एप्पल है, फिर मैंगो है, फिर बनाना। इस तरह से 4 तक लास्ट अपना पाइन रहेगा। ठीक है। इतना करने के बाद आपको स्क्रिप्ट को क्लोज कर देना है, अपना ऑलरेडी क्लोज है। टेबल टैग अभी हमारा क्लोज नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या कर देंगे, टेबल टैग को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब आप जरा इसको रन करिए, एक बार चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, पूरा आपका जो आया है किस में आया, टेबल के अंदर ही आया है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस की कोडिंग भी बड़ी इजी होती है। सब कुछ हमने आपके लिए जो अपनी पीडीएफ है, मैं आपको पीडीएफ भी दिखा देता हूँ। पीडीएफ आपकी क्योंकि तैयार हो चुकी है, और हम आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, हम आपको 2 पीडीएफ दे रहे हैं। ठीक है। बहुत ही डिस्काउंटेड पीडीएफ में आपको एक तरह से एक पीडीएफ बिल्कुल फ्री दे रहे हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो हम आपको पीडीएफ दिखा देते हैं पहले। आप लोग देख सकते हैं आपकी पीडीएफ यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग टोटल पीडीएफ आपके ओरिजिनल पेपर्स के साथ। जो पीडीएफ आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए पूरी पीडीएफ आपकी बन चुकी है। यहाँ पे ओरिजिनल पेपर्स भी आप लोग के लगे हुए हैं, और आप बहुत बड़ी ये पीडीएफ है, बहुत शानदार पूरा पेपर आपका यहीं से आने वाला है। इतनी कोडिंग आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में दी जा रही है। ये पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, साथ ही साथ इस बार हम आप लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी लेकर आए हैं। आप लोग को हम ये वाली पीडीएफ भी देने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, और एक पीडीएफ के साथ हम आपको दूसरी पीडीएफ ये फ्री दे रहे हैं बिल्कुल से। ये पीडीएफ भी हम आपको फ्री देंगे, बहुत ही, क्योंकि यहाँ से भी पेपर आप लोगों का आएगा, और यहाँ से भी आएगा। तो दोनों के मिला के हम आपको टोटल 40 क्वेश्चन दे रहे हैं। 35 से ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि 20 पेपर आपके इसमें है, बाकी 20 से 22 पेपर इसमें। तो दोनों पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। तो आप लोग मौके का फायदा उठाइए, और पूरा पेपर अपने एग्जाम में करके आइए। इसी तरह से M1 की भी तैयार हो चुकी है, तो आप लोग M1 की भी ले लीजिए। बाकी आप लोग और कौन कौन से एग्जाम है आप लोग के, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई डाउट वगैरह हो तो वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आप लोग के सारे कमेंट्स देखते हैं और रिप्लाई भी देते हैं। ओके। तो जल्दी करिए, और पीडीएफ भी जरूर से परचेज कर लीजिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।